सुप्रभात बच्चों। आइए आज हम पढ़ते हैं वसंत की पाठ्य पुस्तक जिसका नया अध्याय जो कि है ऐसे ऐसे पाठ नंबर 8 जिसका नाम है ऐसे ऐसे, जो कि एक एकांकी है। एकांकी मतलब कोई एक नाटक है ये, और इसके रचयिता कौन है नाटक के? विष्णु प्रभाकर जी। इस नाटक को बहुत ही सरल भाषा में इसके मुख्य दृश्यों को हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। नाटक को देखने और समझने से पहले चलिए इसके मुख्य पात्रों के बारे में जान लेते हैं। मुख्य पात्र हैं मोहन, जो कि एक विद्यार्थी है। दीनानाथ मोहन के पड़ोसी हैं। माँ मोहन की माँ, पिता मोहन के पिता हैं। और कौन है इसमें मुख्य? मास्टर जी। किसके मास्टर जी हैं? मोहन के मास्टर जी हैं। और कौन है इसमें मुख्य और पात्र कौन कौन से हैं? एक पड़ोसन है मोहन की, वैद्य जी हैं और डॉक्टर जी हैं। इसमें मोहन एक छोटा सा बच्चा है जिसकी उम्र लगभग होगी 8-9 वर्ष की, जो कि तीसरी कक्षा में पढ़ता है। अब उसके पेट में ना कुछ गड़बड़ हो गई है और ऐसे ऐसे कह रहा है वो, मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो गया है। तो ये ऐसे ऐसे क्या है? चलिए इस नाटक को बहुत मजे से पढ़ते हैं, समझते हैं और इसका आनंद लेते हैं और जानते हैं कि मोहन को ऐसे ऐसे क्या हो रहा है। बढ़ते हैं अपने पाठ की ओर। मोहन जो इस एकांकी का मतलब इस नाटक का मुख्य पात्र है, उसने भी क्या नहीं किया? अपनी छुट्टियों का कार्य पूरा नहीं किया है और अपने कार्य से बचने के लिए वो क्या करता है? बहाने बनाता है और क्या कहता है कि मेरे पेट में ना ऐसे ऐसे हो रहा है। मोहन क्या है? अपनी कक्षा का बहुत शरारती बच्चा है और कक्षा में बहुत शरारत करता है। और जब मोहन छुट्टियों का कार्य पूरा नहीं करता और अगले दिन स्कूल खुलने वाले होते हैं, तो मोहन अपने पापा के साथ क्या करता है? उनके ऑफिस घूमने के लिए चला जाता है और वहां खूब मस्ती करता है। और जब वह वापस घर आने लगता है तो क्या कहता है कि मेरे पेट में ना ऐसे ऐसे हो रहा है। तो मोहन के पापा हैं वो घबरा जाते हैं और उससे बार बार पूछते हैं कि आखिर तुम्हें हो क्या रहा है। मगर मोहन क्या है? वो तो बस एक ही बात बोलता है कि मेरे पेट में ना ऐसे ऐसे हो रहा है। घर पहुंचता है तो मोहन की माँ उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या हो रहा है, और मोहन का फिर से वही जवाब कि मेरे पेट में ना ऐसे ऐसे हो रहा है। तब उसकी मम्मी उसके पापा को कहती है कि जरूर तुमने ना कुछ अंट शंट खिला दिया होगा, मतलब कुछ गलत चीज इसे खिला दी होगी। तब उसके पापा कहते हैं नहीं नहीं, इसने तो सिर्फ एक केला और एक संतरा ही खाया है। तो मोहन की माँ फिर से मोहन से पूछती है कि आखिर किस तरह का दर्द तुम्हें हो रहा है? गोला सा फूटता है या गुड़गुड़ हो रही है? उसकी माँ उससे पूछती है, सवाल करती है, परंतु मोहन तो बस एक ही बात कहता है कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तब मोहन के पड़ोसी जिनका नाम है दीनानाथ उसे देखने के लिए आते हैं, उन सबसे मिलने आते हैं। तो मोहन से पूछते हैं कि मोहन, आज तो तुम पूरा दिन दिखाई ही नहीं दिए, कितनी रौनक करते हो तुम, क्योंकि बहुत शरारती है ना मोहन। तो कहते हैं आज तो ना बिल्कुल सूना सूना सुनसान सा लग रहा है पूरा मोहल्ला, क्योंकि मोहन दिखाई नहीं दिया। तब उसकी माँ कहती है कि मोहन के ना पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो अब उनके जो पड़ोसी हैं दीनानाथ जी कहते हैं कि मैं ना एक वैद्य को बुला लाता हूँ। वो क्या करेगा? मोहन की जांच कर लेगा और बता देगा कि मोहन को क्या तकलीफ हो रही है और मोहन को दवाई देगा और वह ठीक हो जाएगा। तब वैद्य जी आते हैं, मोहन को देखते हैं तो मोहन फिर से जोर जोर से कहराता है। तब वैद्य जी मोहन की नाड़ी चेक करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें वात हो गया है, मतलब पेट की कोई बीमारी हो गई, गड़बड़ सी हो रही है तुम्हारे पेट में। तो मैं तुम्हें एक चूरन देता हूँ, तुम इसे खाओगे पुड़िया को और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तब क्या होता है, उससे पहले मोहन के जो पिता हैं वो भी क्या करते हैं, एक डॉक्टर को फोन कर देते हैं। तब डॉक्टर जी भी क्या होता है, जैसे वैद्य जी जाते हैं तो क्या होता है, डॉक्टर जी आ जाते हैं मोहन को चेक करने के लिए। तब डॉक्टर
आते हैं तो उनके पापा उन्हें कहते हैं कि मोहन को देखिए, उसके पेट में दर्द हो रहा है। तो वो मोहन को देखते हैं और कहते हैं तुम्हें बदहजमी हो गई है। तब डॉक्टर साहब कहते हैं मैं एक दवाई लिख कर देता हूँ, तुम इसे खाना और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। उसके बाद उसके पापा डॉक्टर साहब के साथ बाहर निकल जाते हैं, बाहर की ओर चले जाते हैं और उसकी दवाई लेने जाते हैं। तब क्या होता है, मोहन की जो पड़ोसन है वो आती है और मोहन की माँ से क्या कहती हैं कि मोहन की तबीयत कैसी है, उसकी तबीयत के बारे में पूछती हैं। तो उसकी माँ कहती है कि बहुत ही सुस्त हो गया है, एकदम रंग कैसा हो गया है, सफेद सा पड़ गया है उसका। मोहन की माँ को लगता है कि इसके पेट में जो ऐसे ऐसे हो रहा है ना, ये कोई नई बीमारी का नाम है। इसके बाद क्या होता है, जब इसके बाद नाटक का जो एक और मुख्य पात्र है वो क्या है, मास्टर जी। मोहन के मास्टर जी आते हैं और मोहन के बारे में पूछते हैं। उसकी माँ कहती है कि मोहन के पेट में ना ऐसे ऐसे हो रहा है और दोपहर से इसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तब मास्टर जी मोहन से कहते हैं, मोहन तुम तो अब बीमार हो गए हो और कल स्कूल भी नहीं आ पाओगे। तुम्हारे बिना ना स्कूल तो में बिल्कुल रौनक नहीं होगी, क्योंकि मोहन क्या है, कक्षा का शरारती बच्चा है। अगर मोहन ही नहीं होगा कक्षा में तो रौनक ही नहीं होगी। तब क्या होता है कि स्कूल में नहीं आओगे। तब मास्टर जी पूछते हैं, मोहन तुमने अपना गृह कार्य तो पूरा किया है ना, छुट्टियों का जो काम मिला था। तो ये बात सुनते ही मोहन क्या करता है, चादर से अपने मुंह को ढक लेता है। तो उसके मास्टर जी कहते हैं शायद तुमने ना अपना काम पूरा नहीं किया है। और मास्टर जी क्या करते हैं, मोहन की माँ को कहते हैं कि मोहन को ना कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि जैसे ही उसने अपना मुंह चादर से ढका, उसके मास्टर जी समझ गए कि इसका गृह कार्य पूरा नहीं है और इससे बचने के लिए ये क्या कर रहा है, बीमारी का बहाना कर रहा है। तब मास्टर जी उसकी माँ को क्या कहते हैं कि इसको कोई बीमारी नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। इसकी बीमारी का नाम है गृह कार्य को ना करना। इस कारण ये क्या कर रहा है, बीमारी का बहाना बना रहा है। तब मास्टर जी मोहन से कहते हैं कि अब तुम उठो, हमें तुम्हारे बहाने समझ आ गए हैं, अब तुम खड़े हो जाओ, खाना खाओ और पढ़ाई करने के लिए बैठ जाओ। मैं तुम्हें 2 दिन की और छुट्टी देता हूँ। इन 2 दिन की छुट्टी में तुम क्या करो, अपना गृह कार्य पूरा करो। ऐसा सुनकर क्या होता है, मोहन चुपचाप से उठता है, अपनी पढ़ाई पूरी करता है। और उसके बाद क्या होता है, उसके इस नाटक को देखकर ना उसकी माँ को बहुत आश्चर्य होता है, बहुत हैरान हो जाती है उसकी माँ। और क्या कहती है फिर मोहन से कि तुम्हारे पेट में तो बहुत लंबी दाढ़ी है, मतलब तुम तो बहुत ही मक्कार हो। तब मोहन के पिताजी मोहन की दवाई लेकर आते हैं। अब जब उसकी दवाई लेकर आते हैं तो क्या होता है, तब वो उसकी माँ को क्या कहते हैं, मोहन को दवाई देने के लिए कहते हैं। तब मोहन की माँ कहती है कि अब मोहन बिल्कुल ठीक है। तब उसके पिताजी को हैरानी होती है कि अब तक तो इसके पेट में इतना दर्द था, अब इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया। तब उसकी माँ उसके पिता को सारी कहानी मोहन की सुनाती है। जैसे उसके पिताजी ये सारी कहानी सुनते हैं, उन्हें भी बहुत हैरानी होती है और उनके हाथ में जो दवाई की शीशी होती है ना, वो हाथ से छूटकर गिर जाती है। तब क्या होता है, पहले तो सब लोग हैरान होते हैं कि ये कैसे मोहन कितनी बहाने बना रहा है, मगर बाद में सभी लोग जोर से ठहाके मारकर हंसते हैं। तो मजा आया ना इस कहानी, इस नाटक को सुनकर, समझकर। समझ में आया होगा बहुत अच्छे से ये पाठ। इसका आप अच्छे से अध्ययन दोबारा से अपनी वसंत की पाठ्य पुस्तक से अवश्य करना। आगे मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।